हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सावन निसफील्ड। तो सावन निसफील्ड मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि ग्रामर जो है उसका बेसिक टर्म्स कंप्लीट करने के बाद, उसको ख़त्म करने के बाद मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। क्योंकि ये जो चैप्टर है इससे हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। एसएससी के तमाम एग्ज़ाम में, ऐसे हर एग्ज़ाम में आते हैं, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो एसएससी के तमाम एग्ज़ाम में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, ये पूरा ग्रामर का निचोड़ है। इसमें नाउन से रिलेटेड भी एरर आते हैं, इसमें प्रोनाउन चैप्टर से भी रिलेटेड एरर आते हैं, इसमें जो है आपका वर्ब से रिलेटेड भी आपका एरर आते हैं। तो एसएससी के मतलब ग्रामर के बहुत सारे चैप्टर हैं जिससे रिलेटेड इसमें एरर हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें पहले क्या किया जाएगा कि आपको कुछ जो ग्रामर के जो रूल्स है, इंपॉर्टेंट रूल्स, आपको उसको डिस्कस किया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको मेनी और मच, तो इसका मतलब समझा करके, इसका इस्तेमाल कैसे होते हैं उसको बता करके अभी जस्ट 2-3 मिनट के बाद हम प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी के जो पहले एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, एसएससी सीपीओ का हो, एसएससी सीएचएसएल का हो, या फिर स्टेनोग्राफर का हो, एमटीएस का हो, उन सभी क्वेश्चन को अभी डिस्कस किया जाएगा। अभी जस्ट मतलब इसके पढ़ाने के थोड़ी देर बाद, इसको समझाने के 2-3 मिनट बाद। तो पहले हम ग्रामर रूल्स को पढ़ेंगे और फिर हम एग्जाम्पल जो लेंगे हम वही लेंगे जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट आया है। मैं आपको सबूत के साथ कब आया है, किस शिफ्ट में आया है, किस डेट को आया है क्वेश्चन, मैं आपको वहाँ लिख करके बताऊंगा। ठीक है, तो हम एग्जाम सिर्फ रूल्स नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इससे आपके 2 फायदे होंगे, 2 से ज़्यादा ही फायदे हैं कि पहले आप ग्रामर रूल्स को सीखोगे और दूसरा क्या होगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उस पर आपको क्या होगा, प्रैक्टिस बनता चला जाएगा कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन आया है। मतलब आपको पैटर्न पकड़ने में, लेटेस्ट जो पैटर्न है उसको पकड़ने में आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है मेनी। देखिए, मेनी का मतलब होता है कई, एक से ज़्यादा। मेनी का मतलब क्या होता है, कई, एक से ज़्यादा। तो जब भी हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा है, कई है, बहुत है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, मेनी। मेनी जो होता है ये संख्या को बताने वाला होता है, मतलब ये संख्या को बताता है। और मैं आपको बता दूं, मैंने अनकाउंटेबल नाउन में बताया है, पिछले वीडियो में आप देख सको तो 2-3 वीडियो को पहले, ये शुरुआत की वीडियो होगा अनकाउंटेबल नाउन में, तो मैंने आपको बताया है कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं हम उसकी संख्या को बता सकते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन तो हम उसकी संख्या को नहीं बता सकते हैं। मतलब जो मेनी होता है इसका इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के लिए ही होता है। क्यों? क्योंकि क्या करता है, काउंटेबल नाउन की संख्या को ये बता सकता है, क्योंकि काउंटेबल नाउन ही है जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं, उसकी संख्या को हम बता सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। मतलब मेनी जो है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल होगा। अब पूछोगे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल क्यों होगा, क्यों ऐसा होता है कि इसका इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होगा। तो आप खुद ही बताओ। जैसे अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखूँ कि मेनी बॉय हैज़ कम हेयर, मेनी बॉय हैज़ कम हेयर। अब मुझे बात बताओ कि मेनी का मतलब क्या हुआ है, अनेक, कई, एक से ज़्यादा। तो हिंदी में मुझे बताओ क्या बोलोगे आप, कई लड़के या कई लड़का? कई लड़के बोलेंगे, क्योंकि कई का मतलब क्या हुआ कि जो आने वाला जो नॉन प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। तो कई लड़के बोलना सूटेबल होगा। क्या बोलोगे आप, कई किताब या कई किताबें? तो आप कहोगे कई किताबें। कई लड़की या कई लड़कियां? तो आप कहोगे कई लड़कियां। इसका मतलब ये हुआ कि जब कई वर्ड आ गया तो उसके बाद आने वाले जो वर्ड होते हैं वो क्या होता है, हमेशा प्लूरल। जैसे और भी ऐसे वर्ड होते हैं, सेवरल। सेवरल भी एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद जो नॉन आने वाले क्या होते हैं, प्लूरल, अगर काउंटेबल नाउन अगर है तो इसी तरीके से जो मेनी है उसके बाद जो नाउन आएगा वो क्या होगा, प्लूरल हमेशा। क्यों? क्योंकि मेनी का मतलब ही होता है क्या, कई। तो कई लड़के होगा ना, कई लड़का तो नहीं होगा। कई लड़का मतलब क्या हो, कोई एक लड़का है हम उसको बोल रहे हैं कई लड़का, तो कभी भी एक कई नहीं हो सकता है। कई मतलब एक से ज़्यादा। तो कई लड़के होंगे ना, कई किताबें होंगी, कई लड़कियां होंगी। बात समझ रहा है आपको? तो इसीलिए कभी भी मेनी बॉय नहीं, क्या होगा, मेनी बॉयज़। मतलब मेनी के बाद हमेशा जब भी जो प्लूरल जो नॉन होगा, काउंटेबल नॉन, ये क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नॉन, प्लूरल होगा। ध्यान देना कि जो मेनी है इसका इस्तेमाल संख्या को बताने के लिए होता है, और संख्या को बताने वाला काम कौन करता है, काउंटेबल नॉन। इसका मतलब जो मेनी है इसका इस्तेमाल जब भी होगा
तो काउंटेबल नाउन के साथ होगा, और वो भी कैसा काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। मतलब मेनी का इस्तेमाल जब भी होगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होगा। तो मेनी बॉयज़ हो गया, कभी मेनी बॉय नहीं होगा। अब बताओ कि जब ये क्या हो गया, वर्ब, तो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताया है इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जस्ट देख लें कि जो वर्ब होता है, तो वर्ब का जो हम लोग वर्ब डिसाइड करते हैं तो किससे करते हैं, तो सब्जेक्ट से करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, मेनी बॉयज़। तो ये वर्ब जो है हैज़ या हैव, ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो मेनी बॉयज़ बताओ सिंगुलर है या प्लूरल है, तो भाई प्लूरल है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या आएगा फ्रेंड, प्लूरल। और मैंने आपको बता रखा है कि ये जो आपका हैज है ना, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इसका प्लूरल क्या होता है, हैव। हैव जो होता है सो प्लूरल होता है, हैज सिंगुलर होता है। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो पिछली वीडियो में जाएं, इसके जस्ट पहले वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिक नाम से टॉपिक है, आप उसको देख लें। मैंने बताया कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो यहाँ पर आपको मेनी का मतलब समझ में आ गया होगा कि मेनी जो होता है उसका मतलब होता है मोर देन वन, कई, एक से ज़्यादा। इसका इस्तेमाल होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम करते हैं सम ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इसका मतलब उसमें क्या करते हैं, ऑफ ऐड कर लेते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम मेनी में भी हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तब भी जो हमारा नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। क्या होगा फ्रेंड, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और उसके साथ जो वर्ब जो हमारा आएगा वो भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब। क्यों होगा, तो आप देख सकते हो many of the boys, बताओ have come here या फिर has होगा, have होगा या फिर has होगा। अब मेनी ऑफ द बॉयज़, तो बॉयज़ क्या है, एक से ज़्यादा है, एक से, आप देख सकते हो ये लड़के हैं, ये एक से क्या है, ज़्यादा है। तो मेनी ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ में क्या है, एक से ज़्यादा है। तो जब ये एक से ज़्यादा अगर हो गए, मेनी का मतलब ही क्या होता है, कई, एक से ज़्यादा। तो इसका मतलब वर्ब जो ये सब्जेक्ट हो क्या हो गया, प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब भी क्या होगा फ्रेंड, प्लूरल। और हैज सिंगुलर होता है और हैव होता है प्लूरल, तो इसीलिए हैज नहीं बल्कि क्या आएगा फ्रेंड, हैव आएगा। आपको बात समझ में आई कि अगर मेनी अगर रहे तो मेनी के बाद भी हम जो इस्तेमाल करेंगे ये भी क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और प्लूरल काउंटेबल नाउन होने के साथ फिर हमारा जो वर्ब जो आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। दूसरी बात है कि अगर मैं कहूँ कोई लड़की अगर खूबसूरत है, ठीक है, तो मैं ऐसा कहूँगा कि वेरी जिसमें मैं कहूँ कि अ ब्यूटीफुल गर्ल, कोई लड़की है जो खूबसूरत है, एक खूबसूरत लड़की। हो सकता है कि कोई दूसरा लड़की हो जो उससे ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, तो मैं कहूँगा वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। हो सकता है कि कोई और लड़की है जो उन दोनों से सब क्या है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो उसको क्या कर रहे हैं, उसकी खूबसूरती को क्या कर रहे हैं, हम इंटेंसीफाई कर रहे हैं। तो हम इंग्लिश में वैसा कह सकते हैं एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। मतलब हमने क्या किया कि उसकी सुंदरता को इंटेंसीफाई कर दिया। तो कई का मतलब होता, मेनी का मतलब होता है कई, अनेक, एक से ज़्यादा। तो हो सकता है कि कहीं पर जो चीज़ है वो एक से ज़्यादा हो लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हो, मतलब हमें उसको वहाँ क्या करने की ज़रूरत है, इंटेंसीफाई करने की ज़रूरत है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। तो अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे भी जब भी मेनी वर्ड अगर आ गया तो हमेशा प्लूरल नाउन का ही इस्तेमाल होगा, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही इस्तेमाल होगा। और जब वर्ब होगा हमारा वो भी प्लूरल वर्ब ही होगा। तो आपको बात ध्यान रखना है। तो इतना आपने पढ़ा। फिर मेनी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो अकेला आ सकता है, जैसे मेनी अकेला आ जाए, उसमें कोई नाउन नहीं है, तो तब भी जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। क्यों, क्योंकि उस केस में भी वो जो है किसी एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हुआ है। इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, मैं अभी आपको तुरंत बताने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेनी के बाद जब भी हो
तो प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आए और प्लूरल वर्ब ही आए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें से मेनी के बाद सिंगुलर नाउन भी आएगा और जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, हमारा सिंगुलर होगा। वो कंडीशन क्या है, मान के चलो किसी क्लास में 200-300 बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, लड़के हैं। अगर मैं उन 200-300 स्टूडेंट बच्चों को एक एक करके बताना चाहता हूँ, अगर मैं उन बच्चों का बात एक एक करके कर रहा हूँ, तब हम इस्तेमाल करते हैं क्या, मैनी आ बॉय, मैनी आ बॉय। जब हमने मैनी लगा दिया तो इससे जाहिर हो गया कि वहाँ जो बॉय है वो एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। और जब हमने ए एन लगा दिया, मैनी आ बॉय, इसका मतलब ये हुआ कि हम हर एक एक बॉय करके हम बात कर रहे हैं, मैनी आ बॉय। हो सकता है कि आप अगर दुकान में जाओ स्टेशनरी में, तो वहाँ हो सकता है कि किताब एक नहीं होगी, जो किताबें वो एक से ज़्यादा हो, ठीक है। तो लेकिन आपको अगर बात करें अगर एक एक किताब करके, तो अब यहाँ क्या कहेंगे, मैनी आ बुक, मैनी आ बुक। मैनी जब हमने लगा दिया तो इससे क्लियर हो गया कि वहाँ पे जो किताब है वो एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। लेकिन जब वहाँ ए एन लगा दिया, मैनी आ बुक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक एक किताब करके एक एक करके हम बात कर रहे हैं। तो उस केस में वो क्या हो गया, एक हो गया। और जब एक हो गया तो नाउन जो होगा सिंगुलर के प्लूरल, तो सिंगुलर हो गया, मैनी आ बुक, मैनी आ गर्ल, मैनी आ चाइल्ड, मैनी आ स्टूडेंट। और जब ये एक हो गया तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर ये एक हो गया मतलब ये सिंगुलर हो गया, तो हमारा वर्ब भी क्या आएगा फ्रेंड, सिंगुलर, सिंगुलर और केवल सिंगुलर। तो आपने भी इसे समझा। अब अगर मैं बात करूं मच का, अगर बात करूं मच का, तो मैनी का मतलब क्या होता है, कई। ये क्या करता है, संख्या को बताता है। किसकी संख्या को, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, क्योंकि काउंटेबल नाउन ही ऐसा होता है जिसके हम संख्या को बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक है कोई चीज़ तो बोलेंगे आ, लेकिन हो सकता है कि कोई भी चीज़ से मान लो ये है तो एक से ज़्यादा हो सकता है मार्कर, हो सकता है कि मेरे पास बुक एक से ज़्यादा हो सकता है, हो सकता है कि लड़के एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा के लिए कोई ना कोई वर्ड तो होना चाहिए ना, जो मतलब बहुत सारे हो, कई हो, तो हम मैनी इस्तेमाल करते हैं। बट वो किसके लिए है, काउंटेबल नाउन के लिए। किस काउंटेबल नाउन के, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। मतलब क्या करता है, इसका इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं मच का, तो इसका इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे मान के चलो कि अगर हम वाटर की बात करते हैं, तो हमारे घर के बर्तन में भी वाटर होते हैं, हमारे कुएं में भी वाटर होते हैं, तालाब में भी वाटर होते हैं। लेकिन क्या हर जगह वाटर एक जैसे होते हैं, नहीं। कहीं पे वाटर कम है, कहीं वाटर ज़्यादा है। मतलब जो अमाउंट है वाटर का वो कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा अमाउंट है तो उसको बताने के लिए कोई ना कोई शब्द होना चाहिए ना, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मच का। तो क्या कहेंगे, मच वाटर, मतलब बहुत अधिक पानी। तो अगर मीनिंग देखें दोनों का सेम है, फ़र्क ये है कि ये जो है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो इस बहुत को बताने के लिए कोई ना कोई शब्द होना चाहिए ना, तो क्या बोलेंगे, वेरी मच। ठीक है फ्रेंड। तो इसका मतलब जो मच है इसका इस्तेमाल हमेशा से अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। क्यों होता है, क्योंकि मच जो है ये मात्रा को बताता है, मेनी जो है संख्या को बताता है, एक से ज़्यादा, एक साथ 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 200, कुछ भी हो सकता है। मच जो होता है कभी भी संख्या को नहीं बताता, मात्रा को बताता है। मैंने जो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को लेकर के मैंने एक टॉपिक से मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लें उसे। मैंने वहाँ पर बताया है कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं हम उसकी संख्या को बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक से ज़्यादा बनाए से सिंगुलर से प्लूरल बनाए जा सकते हैं। बट जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो एक से अधिक नहीं बनाए सकते। कभी नहीं बोलेंगे शुगर का शुगर्स, कभी नहीं बोलेंगे मतलब इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स, कभी नहीं बोलेंगे ज्वेलरी का ज्वेलरीज, क्योंकि ये सब के सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन क्या अनकाउंटेबल नाउन बड़ी मात्रा में नहीं होती है, क्या हो सकती है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि घर में पानी क्या है, हमारा बर्तन वगैरह में कम है। अगर आप तालाब में जाओ पानी क्या है, उससे ज़्यादा है। कुआं में पानी क्या है, उससे ज़्यादा है। तो पानी जो है अनकाउंटेबल, तो हो सकता है कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो ज़्यादा को बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, मच का। किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन। तो क्या कर रहा है, पानी की मात्रा को बता रहा है,
मतलब मच क्या करता है, ये अमाउंट को बताता है, मात्रा को बताता है कि वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर अनकाउंटेबल नॉन की अगर बात आ गया तो अनकाउंटेबल नॉन के साथ जब कभी भी इस्तेमाल होगा तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। ये बात मैंने अपने पिछले लेक्चर में अनकाउंटेबल नॉन में मैंने बता रखा है कि जो अनकाउंटेबल नॉन होते हैं उसके साथ जब भी इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। तो अगर मच अगर अकेला आ जाए, जैसे यहाँ पर मेनी, तो मेनी अगर अकेला आ गया, इससे क्वेश्चन आया, मैं जस्ट बताने वाला हूँ आपको। जब मेनी अगर अकेला आ गया तो मेनी जब अकेला आ जाएगा तो क्या करेगा, नाउन के बदले में इस्तेमाल होगा, तो उस केस में क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। और इसके साथ क्या, प्लूरल वर्ब। तो हो सकता है मच भी अकेला आ जाए, बट इसके साथ क्योंकि ये अनकाउंटेबल नॉन के लिए आया होगा, अनकाउंटेबल नॉन के बदले आया होगा, इसलिए क्या इस्तेमाल होगा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। मतलब मच जहां देखो क्या लगाओ, सिंगुलर वर्ब। फिर मच के साथ अनकाउंटेबल नॉन अगर सिंगुलर वर्ब आएगा, जैसे मच शुगर, है ना, मच आप कह सकते हो मच वाटर। ठीक है, मच वाटर इज वेस्टेड, बहुत सारा पानी जो है बर्बाद किया गया। मच वाटर इज वेस्टेड, तो मच हो गया, वाटर, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नॉन, UCN, अनकाउंटेबल नॉन। और इज वेस्टेड या फिर आर वेस्टेड, तो इज क्या है, सिंगुलर वर्ब, आर क्या है, प्लूरल वर्ब, तो इज वेस्टेड, तो मच वाटर इज वेस्टेड। ठीक है फ्रेंड, फिर जिस तरह से हमने बताया कि मेनी के साथ हम लोग ऑफ जोड़ सकते हैं, फिर उसके बाद जो है प्लूरल काउंटेबल नॉन, प्लूरल वर्ब, तो उसी तरीके से हम लोग मच के बाद फिर ऑफ भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। मच ऑफ अनकाउंटेबल, मच ऑफ शुगर, मच ऑफ वाटर, मच ऑफ ऑयल। ठीक है, लेकिन तब भी क्योंकि ये अनकाउंटेबल नॉन के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हमारा वर्ब क्या आएगा फ्रेंड, हमेशा सिंगुलर आएगा। तो वर्ब का कैसे इस्तेमाल होगा, सिंगुलर। अब आपने रूल्स पढ़ लिए, अब मैं क्या करता हूं कि SSC के एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। तो चलिए इस रूल को पढ़ने के बाद हम इस सॉल्व करना शुरू करते हैं। किसको, तो SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो इस रूल से आए हैं, ताकि आपको ये लगे कि मैं आपको कोई फालतू चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, वही पढ़ा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में आना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऊपर रूल्स लिख दिया है। और ये जो सवाल है, पहला सवाल ये SSC CGL Tier 1 में आया हुआ है। ये आया हुआ आपका 2019 में। मतलब ये जो आपका आया हुआ एग्ज़ाम, जो क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है, ये 10 जून आया है, 10 जून का आया हुआ है। तो CGL Tier 1 में सवाल आया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। देयर आर सो मच मिसकॉन्सेप्शन। अब आगे मत जाओ, आप यहीं पे आप पकड़ दो। देखो पहला बात है कि मिसकॉन्सेप्शन जो है एक काउंटेबल नॉन है, मतलब इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। काउंटेबल नॉन जो भी होता है उसको हम प्लूरल बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल हुआ क्या हुआ, आर हुआ है, तो कभी भी मिसकॉन्सेप्शन नहीं होगा। जब भी होगा तो मिसकॉन्सेप्शंस होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नॉन है, और मैंने बताया कि जब भी प्लूरल काउंटेबल नॉन के साथ आएगा तो क्या आएगा फ्रेंड, मेनी आएगा। इसीलिए मच को काट दीजिए और क्या लगा दीजिए, मेनी। क्या लगा दो फ्रेंड्स, मेनी। तो इसका आंसर होगा देयर आर सो मेनी मिसकॉन्सेप्शंस। ठीक है, अब यहाँ देखो आप कि मेनी के साथ क्या आना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नॉन है, तो मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल, मिसकॉन्सेप्शंस क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब। तो देयर आर क्या फ्रेंड, प्लूरल वर्ब। आप देख सकते हो कि CGL में पूछा गया सवाल है 2019 में, जून 2019 में। अब आपको ये बात जान के ताजुब होगा कि CGL जो है SSC CGL के मेंस के पेपर का सवाल है। ये आया हुआ है फेब 2018 को, मतलब 2018 में फरवरी में सवाल पूछा गया है। ये सेट 4 में आया हुआ है। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा देख भी सकते हो, इसलिए मैंने डेट भी लिख दिया ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैं फालतू करा रहा हूँ। SSC इस रूल से SSC के CGL मेंस का सवाल, मेंस में सवाल इसका आ रहा है, इसका इतना इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इसको इग्नोर नहीं करो। और मैं आपको सवाल भी बताता चला जा रहा हूँ कि किस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ देखो कि मच बिलीव दैट इफ़ यू आर मॉडर्न यू शुड बी रिलीजियस। अब देखो कि मच बिलीव दैट मतलब कई लोग मानते हैं, सेंस यह रहने कि कई लोग मानते हैं, कई लोगों का ऐसा विश्वास है कि अगर आप मॉडर्न होना चाहते हो तो आपको रिलीजियस नहीं होना चाहिए। अब देखो कई लोग मानेंगे, कौन मानेंगे, लोग मानेंगे, इंसान ही मानेंगे, ह्यूमन बीइंग मानेंगे, तो वो क्या हो गए, काउंटेबल। और कभी भी जब भी काउंटेबल की बात आती है तो कभी भी मच का इस्तेमाल नहीं होता है। क्या होता है फ्रेंड, जब भी होगा तो मेनी का इस्तेमाल होगा। तो इतना आसान सा सवाल
आपके सीजीएल मेंस में आया हुआ है। आप देख सकते हो, प्रूफ के साथ में करा रहा हूँ। तो कितना आसान सवाल था, बस मच को हटा करके मेनी करना था, यही आपको एरर इसमें फाइंड आउट करना था। तो आपने देखा कि किस तरह से सवाल हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। चलिए अभी और कुछ और देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर देखिए आप कि आपका सीजीएल टीयर 1 में, मतलब प्री में, आपको ये सवाल ये तो पहले का सवाल था ना, ये सीजीएल टीयर 2 मतलब मेंस में फिर से सवाल इसमें आया है। और ये आपका आया है 21/9/2014, मतलब 21 तारीख को, मतलब 2014 को सवाल आया है। देख लो, अपडेट लिखा हुआ है। आप चाहो तो प्रीवियस बुक को उठा करके देख सकते हो। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये कि मेनी आ, तो मैंने को बताया था कि मेनी के बाद जो होता है ए एन आएगा और उसके बाद क्या आएगा, सिंगुलर नाउन। तो सवाल आपका है मेनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हेयर परमानेंटली। आपको बताना है इसमें किस में एरर है। इस पार्ट में एरर है, इस पार्ट में एरर है 2 में, या फिर थर्ड पार्ट में एरर है, या फिर इसमें नो एरर है। तो देखो यहाँ पर मेनी अ मैन, तो मेनी हो गया। मेनी के साथ एन आ सकता है भाई साहब, तो एकदम आ सकता है मेनी आ। नाउन क्या होगा, सिंगुलर, तो मैन क्या है, सिंगुलर। बट जो वर्ब वो क्या होगा, सिंगुलर। यहाँ पर हैव है, और मालूम है आपको, मैंने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया आपको, आप देख लें अगर उसको नहीं देखे हैं तो, कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लूरल है। तो हैव जो है ना, ये प्लूरल है। क्या है, हैव जो होता है सो प्लूरल होता है। क्या आना चाहिए, हैज़। क्यों, क्योंकि हैज़ क्या होता है, सिंगुलर। हैव प्लूरल होता है और हैज सिंगुलर होता है। तो मेनी ए एन के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। तो मेनी ए के बाद नाउन क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। इसलिए हैव को हटा देंगे, क्या कर देंगे, हैज़ को, HAS। तो अब हो जाएगा सही। तो किस में एरर था इसमें, तो पार्ट 2 में एरर था। ठीक है, तो सोचो कि सीजीएल में आ रहा है सवाल, सीजीएल में, और अभी कब 2014 में आया हुआ है। फिर देखो, और अभी सीजीएल मेंस का सवाल है ये। फिर देखो मेंस का सवाल सीजीएल का 2016 में। मतलब भैया ये जो है ना मेनी और मच, इस ये जो है एसएससी में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने खुद क्वालिफाई किया तो मुझे मालूम है, और आप सबूत के साथ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ डेट लिख दे रहा हूँ ताकि आप जा करके चेक कर लो, अगर आपके पास पुराना बुक अगर है प्रीवियस क्वेश्चन का, तो देख लो कि इस तरह से रूल से कितने सारे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए इस रूल को आप इग्नोर नहीं करें। बस आपको मेनी समझना है कि मेनी जहाँ आ गया, वर्ब क्या आ गया, प्लूरल। ठीक है, बस एक कंडीशन होता है मेनी ए एन, जिसके बाद सिंगुलर नाउन भी आता है, नाउन प्रोनाउन, और फिर वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये आपको 2016 में आया है सीजीएल मेंस में। मेंस का सवाल है कि देयर आर अ गुड मेनी टाइगर्स इन द फॉरेस्ट। अब देखो मैंने बताया था कि आ ग्रेट मेनी या फिर आ गुड मेनी का इस्तेमाल हो सकता है, बट उसका क्या होना चाहिए, नॉन प्रोनाउन। जो नॉन होना चाहिए क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो अब देखो कि देयर आर गुड मेनी टाइगर्स, तो क्या है, टाइगर क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। मतलब यहाँ तक बात सही है। फिर आगे आ जाओ, वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो अब यहाँ पे आप देखो कि देयर आर, तो आर क्या है फ्रेंड, प्लूरल है। इज क्या होता है, सिंगुलर, आर क्या होता है, प्लूरल। इसका मतलब कि आ गुड मेनी के बाद जो नॉन प्रोनाउन, जो नॉन है वो भी क्या है हमारा, प्लूरल काउंटेबल नॉन, रूल्स के अकॉर्डिंग। और जो वर्ब है हमारा, ये भी क्या है, प्लूरल, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब आर। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। तो सवाल में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एरर ही नहीं होता है, आप देख के कन्फ्यूज कर जाते हो। तो अगर आपको रूल यहाँ देख के मालूम होता तो आप डायरेक्ट देख के मारते नो एरर। तो इसीलिए एसएससी का मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ रूल पढ़ना नहीं। अब तक मैंने आपको रूल्स को समझाया, अब उसी रूल से जो एसएससी में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उसको आपको आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो ये बहुत जरूरी है क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करना। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए आपके साथ न्याय हो रहा है, नहीं तो न्याय नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, ऐसा नहीं कि एसएससी सिर्फ सीजीएल में आता है, सीएचएसएल में भी पूछा गया सवाल है। ये पूछा गया 2015 में, एसएससी सीजीएल के 2015 में डेट लिखा हुआ आप देख लें कि हाउ मेनी कंट्री आर देयर इन यूरोप। अब देखें हैं कि जब भी मेनी आता है तो मेनी के साथ क्या आएगा, वर्ब क्या आएगा, प्लूरल। मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नॉन, प्लूरल वर्ब। तो मेनी के साथ क्या है, प्लूरल काउंटेबल नॉन। क्या नॉन प्लूरल काउंटेबल है, नहीं है, तो क्या कर दे रहा है ये एरर, क्या है, कंट्री। जबकि मेनी के साथ क्या आना चाहिए, नॉन प्लूरल काउंटेबल, मतलब क्या होना चाहिए, कंट्रीज। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, गलत है, इसी में एरर है। तो क्या हो जाएगा, IES, IES, मेनी कंट्रीज आर, वर्ब क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब, मतलब ये सही हो गया।
तो आपने देखा मेरे दोस्तों कि किस तरीके से हमारे एग्जाम में इससे एरर आते हैं। तो ये रहा कुछ मेनी का। अब चलिए मैं आपको मच का दिखाता हूँ कि आखिर मच से हमारे एग्जाम में एरर कैसे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मच से हमारे एग्जाम में एरर भी आए हैं। अब देखिए यहाँ पर CGL 2019 में सवाल आए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कि लेटेस्ट क्वेश्चन भी एरर आ रहे हैं, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अब इतना कुछ देखने के बाद आपको एहसास हो गया होगा कि मच मेनी को इग्नोर करना सही नहीं है। कब एग्जाम में आ जाएगा कोई गारंटी नहीं। तो देयर इज नॉट मेनी राइस लेफ्ट इन द हाउस, ये क्वेश्चन कब आया है? तो CGL Tier 1 में, मतलब प्री में 2019 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप कि डेट मैंने लिख दिया कि कब आया, से देख लेना कि 11/6/2019। अब देखो यहाँ पर कि राइस क्या है, तो राइस जो है एक अनकाउंटेबल नॉन है। राइस क्या है? अनकाउंटेबल नॉन है। और जब कभी भी अनकाउंटेबल नॉन की बात आती है तो कभी भी मेनी नहीं आएगा, जब भी आएगा क्या आएगा फ्रेंड? मच, फॉर अनकाउंटेबल नॉन। तो अनकाउंटेबल नॉन के लिए मेनी नहीं बल्कि क्या आने वाला है? मच। तो अब ये हो गया सही, पहले गलत। फिर देखिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2012, इसमें सवाल आया हुआ है। ये 2012 का क्वेश्चन है, FCI का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। आज भी उसका एग्जाम होता ही है। तो मिस रमा देवी हैज़ 2 एलिफेंट्स, सही है यहाँ तक। 10 हॉर्सेस, यहाँ तक सही है। एंड एज मच एज 50 कार्स। अब बताओ कि ये एज मच एज किसके लिए आया हुआ है? 50 कार्स के लिए। कि कितना कार है? 50 कार्स है। तो कार्स क्या है? काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल? तो प्लूरल काउंटेबल नॉन। और प्लूरल काउंटेबल नॉन के लिए, क्योंकि कार्स क्या है? प्लूरल। अरे भाई कार को गिन सकते हैं ना, तो ये काउंटेबल नॉन है। कैसा का है? तो प्लूरल काउंटेबल नॉन। प्लूरल काउंटेबल नॉन के लिए जब कभी भी आएगा तो मेनी आएगा, कभी भी मच नहीं है। क्यों? क्योंकि मच किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल नॉन के लिए। यहाँ पर तो अनकाउंटेबल नॉन है ही नहीं। इसका मतलब गलती, एरर यहाँ पे है। तो मच को हटा दो और क्या जोड़ दो आप? मेनी। तो मेनी एज 50 कार्स, एज मेनी एज 50 कार्स। तो मेरे फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ पर कि ये जो टॉपिक है हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मेनी और मच को। आपको ध्यान रखना है कि मेनी के साथ जब भी आएगा तो प्लूरल काउंटेबल नॉन आएगा और वर्ब भी आएगा, प्लूरल आएगा। बस एक कंडीशन होता है, मेनी आ सिंगुलर नॉन सिंगुलर वर्ब। मेनी के बाद अगर ए एन अगर आ गया तो नॉन प्रोनाउन भी सिंगुलर आपका होगा, नॉन भी सिंगुलर होगा और फिर वर्ब भी जो आपका सिंगुलर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मच के साथ जब भी इस्तेमाल होगा तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन के लिए आएगा, और जब भी इस्तेमाल होगा वर्ब तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नॉन के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इस टॉपिक को इग्नोर मत करना। मैंने आपको दिखाया, प्रूफ दे करके डेट में लिख दिया कि किस किस एग्जाम में आया, कब आया है। तो अब से आप क्या करो कि इसका ज़्यादातर घर में प्रैक्टिस करो। मैंने जो क्वेश्चन कराया वीडियो को रोक करके उस क्वेश्चन को सारा कॉपी में लिखो। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे इनके इसी तरह के क्वेश्चन आगे आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, वो है फ्यू, आ फ्यू, लिटिल, आ लिटिल। ठीक है फ्रेंड, चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू के बारे में, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल के बारे में। तो चलिए हम इन दोनों को देखते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्यू में और लिटिल में। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यू के बारे में, आ फ्यू के बारे में, फिर द फ्यू के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे लिटिल के बारे में, आ लिटिल के बारे में, द लिटिल के बारे में। देखिए जो फ्यू जो है ना, फ्यू हो चाहे आ फ्यू हो या द फ्यू हो, फ्यू वर्ड जो आ गया तो ये बेसिकली इस्तेमाल होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। क्यों होता है? क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, जिस प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब वो होता है मतलब जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है उसको क्या करते हैं हम, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो सिंगुलर से
प्लूरल उसको बनाते क्या करते हैं, उसकी संख्या को हम दिखाते हैं कि एक से ज़्यादा, 100, 20, 30, 40, 50, 100, 1000। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं हम कभी भी उसकी संख्या को दिखा नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर शुगर है, मान लो मेरे हाथ में शुगर है थैला में, तो मैं शुगर के एक एक दाने को गिनना मेरे लिए संभव नहीं है। तो उस केस में क्या है कि हम उसकी संख्या को दिखा नहीं सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे दूध रखा हुआ, मिल्क रखा हुआ या वाटर रखा हुआ है, तो कितना वाटर उसकी संख्या को बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं हमारे लिए वो संभव नहीं हो पाता है कि हम उसकी संख्या को बताएं, लेकिन जो काउंटेबल नाउन है हमारे लिए संभव हो सकता है कि उसकी संख्या को हम बताएं, क्योंकि वो क्या होते हैं, एक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो गिन के देख सकते हैं 1000 है, 2000, 3000। मतलब जो काउंटेबल नाउन है हम उसकी संख्या को बता सकते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन है हम उसकी संख्या को नहीं बता सकते, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि शुगर कम है। अगर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा है। राशन दुकान में क्या होता है, शुगर ज़्यादा अमाउंट में होता है तो बोलेंगे ज़्यादा है। मतलब हम उसकी संख्या को तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा को हम जरूर बता सकते हैं, कम है या ज़्यादा है। तो अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिसका हम मात्रा को रिप्रेजेंट करते हैं, मात्रा को बता सकते हैं। काउंटेबल नाउन जिसके हम संख्या को बता सकते हैं। तो संख्या को बताने के लिए फ्यू, जिस तरह से हमने मेनी का इस्तेमाल किया था उसी तरीके से फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का इस्तेमाल होता है। मतलब फ्यू वर्ड का इस्तेमाल होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। और क्योंकि मात्रा को बताने का काम अनकाउंटेबल नाउन करते हैं, और जिस तरीके से मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए हुआ, उसी तरीके से जो लिटिल है, चाहे वो आ लिटिल हो, दा लिटिल हो, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन के लिए आते हैं। मतलब फ्यू के लिए, फ्यू जो है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, और जो लिटिल जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आते हैं। तो फ्यू जो है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आएंगे, और जो लिटिल जो है ये आपका है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएंगे। यूसी मतलब अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ये आपको किसके लिए आएंगे, तो ये आएंगे आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कि जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आए हैं, कौन, फ्यू वर्ड, तो जब कभी भी इसके बाद जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, प्लूरल। जैसे अ फ्यू बॉयज, द फ्यू गर्ल्स, अ फ्यू बुक्स, द फ्यू टीचर्स। तो जब ये सब्जेक्ट के रूप में जब इस्तेमाल होगा, जैसे अ फ्यू बुक्स have been distributed, a few books have been distributed। जब भी few का इस्तेमाल होगा तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होगा, तो a few books। अब बताओ have has क्या लगेगा, तो ये क्या है, वर्ब। और वर्ब को हम किससे डिसाइड करते हैं, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है, a few books। ये सिंगुलर है कि प्लूरल, तो बुक्स है, प्लूरल है। तो इसीलिए जब कभी भी इस्तेमाल होगा तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, ना कि सिंगुलर वर्ब का। और मैं आपको बता दूं कि हैव आपका प्लूरल है और हैज आपका प्लूरल है, इसलिए हैज नहीं होगा, क्या होगा भैया, हैव होगा। तो पहली बात। उसी तरीके से जब हम लिटिल का इस्तेमाल करते हैं तो ये अनकाउंटेबल के लिए आता है, और क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, तो इसीलिए लिटिल हो, आ लिटिल हो, दा लिटिल हो, इसके बाद जो नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल आएगा। और क्योंकि अनकाउंटेबल अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। जैसे आ लिटिल शुगर, आ लिटिल वाटर इज, आ लिटिल शुगर इज गिवन, आ लिटिल वाटर इज टेकन आउट। ठीक है फ्रेंड। तो अब हम समझते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल कब करते हैं। तो पहला आपको क्लियर हो गया कि फी हो, आ फी हो। इससे हमारे एग्जाम में कई सारे सवाल आते हैं भैया, अभी मैं जस्ट आपको बताऊंगा, बस 2-3 मिनट वेट कीजिए आप। और जिस तरह मैंने आपको मेनी और मच मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, डेट लिख दिया, उसी तरीके से मैं अभी यहाँ कराऊंगा, आपको लिख दूंगा कि कब कब एग्जाम में आ रहा है। आप देखोगे, आप कंफ्यूज हो जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन इससे हमारे एग्जाम में आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को कंफ्यूज करने की ज़रूरत आपको नहीं है, और ये बहुत ही आसान है। बस पहला बात आपको ध्यान रखना है कि फी हो, आ फी हो, दा फी हो, इसका इस्तेमाल जो होता है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है। अब क्योंकि इसका इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हो, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड, प्लूरल। तो सब्जेक्ट वर्ब एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो हमारा वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। मतलब इन सभी के साथ नाउन प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। वहीं लिटिल, आ लिटिल हो, दा लिटिल हो,
तो ये क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है अपने इसलिए सिंगुलर वर्ब लेता है, इसीलिए ये भी क्या लेगा, जब ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। तो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप टेंशन ना लें। अब समझते हैं हम कि फ्यू का इस्तेमाल हम कब करते हैं, आ फ्यू का इस्तेमाल हम कब करते हैं, और दा फ्यू का इस्तेमाल हम कब करते हैं। लिटिल का इस्तेमाल हम कब करते हैं, आ लिटिल का इस्तेमाल हम कब करते हैं, और दा लिटिल का इस्तेमाल हम कब करते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं, और मैं आपको एग्जांपल दे करके मैं आपको समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं आपको समझाने का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन, और ये जो है आपका इन सभी के लिए काउंटेबल नाउन। जैसे लिटिल जो है ये किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। फ्रेंच जो लैंग्वेज वो क्या है, अनकाउंटेबल। तो अगर मैं आपको कहूँ कि फ्रेंच भाषा मैंने, जैसे टीवी वगैरह में क्या होता है, चलो बंगाली भाषा ले लेते हैं, बंगाली लैंग्वेज। तो बस वेस्ट बंगाली लोग क्या कैसा भाषा बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे, जैसे मैंने कभी कलकत्ता गया है, घुमा हुआ है वहाँ पे, तो मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है, बंगाली जो लैंग्वेज है सो बोलते हुए सुना है, मुझे खुद नहीं आती। तो मैंने सुना है और मैं वहाँ रहा हूँ कलकत्ता में, तो मुझे थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया है, मैं कंप्लीट लैंग्वेज को नहीं जानता हूँ। तो जब मुझे उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है, थोड़ा बहुत आइडिया है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो मैं कहूँगा आई नो आ लिटिल बंगाली। क्या कहूँगा, आई नो आ लिटिल बंगाली। ठीक है, तो लिटिल का मतलब आ लिटिल में क्या हुआ, थोड़ा। अगर लिटिल की बात करें तो ये एक नेगेटिव सेंस देता है। जैसे अगर मैंने साउथ इंडियन मूवी देखा है अपने लैपटॉप में, चाहे मोबाइल आप लोग भी देखते होंगे। तो साउथ इंडियन मूवी जो है आप देखते होंगे तो कन्नड़ भाषा हो गया या फिर तमिल भाषा में हो गया, बट हो सकता है कि हम में से किसी को उस लैंग्वेज को बस हमने सुना है थोड़ा बहुत, हमें ज़रा भी नहीं आती वो लैंग्वेज। तमिल भाषा हो गया या फिर आपका तेलुगु भाषा हो गया, मलयालम हो गया, जो साउथ इंडियन मूवी चलता है वो भाषा। हालांकि हम लोग हिंदी में देखते हैं, बट होता तो है वो उस अपना ओरिजिनल भाषा में, लैंग्वेज में। तो हमें वो लैंग्वेज तो ज़रा सा भी नहीं आती, हमने बस क्या उसके बारे में सुना है। तो हमें वो लैंग्वेज ज़रा सा भी नहीं आती, ना के बराबर आती है। तो ना के बराबर के इस्तेमाल के लिए क्या होता है, लिटिल। तो हम लोग कहेंगे आई नो लिटिल तमिल, मतलब जो तमिल भाषा है वो हमें एकदम ना के बराबर आती है। उसी तरीके से अगर आप किसी के घर जाते हो चीनी मांगने के लिए, तो चीनी क्या है, शुगर, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है बगल वाली आंटी के ऊपर कि वो आपको देना चाहती है नहीं, क्योंकि आंटी लोग बहाना बनाने में बहुत आगे होती है। मान के चलो कि आंटी आपको देना नहीं चाहती है, देना ही नहीं चाहती, वो कहेगी कि मेरे आई हैव लिटिल शुगर, क्योंकि शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और लिटिल का इस्तेमाल किसके साथ होता है, सॉरी यहाँ काउंटेबल नहीं, यहाँ अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल नाउन। ये नहीं, ये मिस्टेक हो गया, या आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन। फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू का इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो अगर आप बगल वाली आंटी के पास जाते हो चीनी मांगने के लिए, शुगर मांगने के लिए, आंटी के पास शुगर है, आपको देना नहीं चाहती, बहाना बनाएगी वो, तो बोलेगी भाई साहब मेरे पास चीनी ना के बराबर है। क्या बोलेगी, आई हैव लिटिल शुगर। क्या बोलेगी, आई हैव लिटिल शुगर। लेकिन आंटी चाहती है कि नहीं बगल गिर है, थोड़ा बहुत काम चला देते हैं, अब ऐसा नहीं सब उठा दे दें, तो बहाना बोलेगी कि मेरे पास थोड़ा सा है, आप थोड़ा सा ले लो। तो उसके पास थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, बोलेगी आई हैव अ लिटिल शुगर। क्या बोलेगी, आई हैव अ लिटिल शुगर। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया। उसी तरीके से फ्यू का अगर बात करूं मैं, फ्यू का, तो फ्यू जो होता है बेसिकली ये काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, खास करके प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। तो चलिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।
तो फ्यू जो है नेगेटिव वर्ड देता है, इसका मतलब होता है ना के बराबर, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम, बहुत ही कम, मतलब इतना कम कि नेगेटिव सेंस देगा। जैसे पहले क्या था, सती कस्टम था, जिसमें औरतों को क्या किया जाता था, उसको जला दिया जाता था जिंदा जब उसके हस्बैंड मर जाते थे। आज वो सती कस्टम नहीं है, आज जो सती प्रथा नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तो आज जो हो सकता है कि भारत में कुछ लोग हो एकदम कम, एकदम ना के बराबर, जो इस सती प्रथा को सही ठहराते हो। तो हम कहेंगे कि फ्यू पीपल जस्टिफाई द सती सिस्टम। अब बात समझ पाए? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं अब कि फ्यू मतलब ना के बराबर सेंस देता है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, डायरेक्ट एसएससी का क्वेश्चन लेते हैं, उसी क्वेश्चन के एग्जाम्पल से हम लोग इसका मतलब भी समझेंगे और वहीं से हम लोग एरर भी फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अभी आपको लिटिल का मतलब समझाया, किस तरह के इसका इस्तेमाल करते हैं इसको समझाया। द लिटिल मैंने नहीं समझा, मैं आपको समझाऊंगा। अब मैं आपको फ्यू का मतलब समझाने जा रहा हूँ। देखिए, फ्यू जो होता है एक नेगेटिव वर्ड है। फ्यू क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास मतलब घर में जो है रेफ्रिजरेटर में जो है तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो मैंने अभी आपको फ्यू का मतलब, आप फ्यू का मतलब, दा के फ्यू का मतलब नहीं बताया है। तो हम एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन से ही मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। चलिए उदाहरण दे करके, और पहले मतलब बताऊंगा और फिर आपको सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है ये सीजीएल टियर 1 में आया हुआ है, ये 2017 में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2017 में, 2017 में। ये जो क्वेश्चन है ये एमटीएस में आया हुआ है 2017 में। अब डेट लिखा हुआ है, देख लो आप। तो मान के चलो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज। मेरे जो फ्रिज है उसमें कुछ अंडे हैं। सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाय देम। इसलिए हमें क्या करना है, मार्केट जाना है अंडे खरीदने के लिए। अब बताओ यहाँ पर आ फ्यू है, क्या इस्तेमाल होगा? आ लिटिल, फ्यू, लिटिल या फिर नो इम्प्रूवमेंट। अब देखो आप, मैंने बताया कि जो भी प्लूरल काउंटेबल नॉन है, प्लूरल काउंटेबल नॉन के लिए जब कभी भी इस्तेमाल होगा तो फ्यू का, लिटिल का नहीं। लिटिल इस्तेमाल कब होता है? अनकाउंटेबल नॉन के लिए। तो पहली बात कि यहाँ पर ये दो ऑप्शन आपको ऐसे ही कट गया, एलिमिनेट हो गए लिटिल वाला। अब बच गया कौन? फ्यू या फिर नो इम्प्रूवमेंट। अब इन्हीं दोनों में आपका आंसर होगा। ध्यान से सुनो, सेंस देखो, फ्यू जो है एक नेगेटिव वर्ड देता है, एक नेगेटिव मीनिंग देता है, और आ फ्यू मतलब होता है कुछ, जो आपके पास थोड़ा बहुत है। अब समझो कि आई हैव अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज, सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाय देम। मेरे पास अंडे जो हैं जो कि क्या है? प्लूरल काउंटेबल नॉन है, और प्लूरल काउंटेबल नॉन के लिए क्या आते हैं? फ्यू का इस्तेमाल होता है। इसके लिए कभी भी लिटिल का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? लिटिल का इस्तेमाल तो अनकाउंटेबल नॉन के लिए होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिटिल को काट दिया, क्या रखा? फ्यू। क्योंकि एग्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नॉन, इसके साथ जब भी इस्तेमाल होगा तो फ्यू का इस्तेमाल होगा, पहली बात। अब देखो यहाँ पर, आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज, सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाय देम। मेरे फ्रिज में इतना कम अंडा है कि मुझे मार्केट जाना है उसे खरीदने के लिए। अब बात समझो आप मार्केट क्यों जाओगे? खरीदने के लिए। आपके पास ना के बराबर है, आपके पास जो घर में जो अंडे है फ्रिज में आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज, और मुझे कहाँ जाना है? मार्केट खरीदने के लिए। तो आपके फ्रिज में जो अंडे हैं वो एकदम ना के बराबर है ही नहीं, मतलब एकदम ना के बराबर है। तो ना के बराबर के लिए इस्तेमाल के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं फ्यू। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत है, तो आपके पास कुछ है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग आ फ्यू। तो आप यहाँ खुद सेंस देखो कि अगर मेरे पास कुछ होता, कुछ अंडे होता, तो मैं काम चला लेता, मैं मार्केट क्यों आता लाने के लिए। लेकिन आई हैड फ्यू एग्स, मेरे पास जो अंडे हैं वो बहुत ही कम है, ना के बराबर हैं, और ना के बराबर है, इसीलिए मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है? मार्केट। तो जब भी सेंस आए ना के बराबर के लिए, तो कभी भी आ फ्यू नहीं, क्या आएगा फ्रेंड? फ्यू आएगा, सिर्फ और सिर्फ फ्यू। इसीलिए आ फ्यू यहाँ पे गलत है। जब भी आंसर होगा तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, फ्यू। फ्यू मतलब अंडे एकदम ना के बराबर। अरे भाई, आपके फ्रिज में अंडे
है ही नहीं, ना के बराबर है, तभी तो आप मार्केट जा रहे हो लाने के लिए। अगर आपके पास कुछ अंडे अगर होते ही तो अभी आप क्यों जाते, आप बाद में चले जाते, खा लेते बना करके उसका आमलेट। बट आपके पास जो अंडे हैं एकदम ना के बराबर है, तो ना के बराबर के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्यू, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। ये सेंटेंस को क्या बनाता है, नेगेटिव, मीनिंग क्या देता है, ये नेगेटिव। आपको बात समझ में आ गई कि हम लोग फ्यू का इस्तेमाल कब करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, MTS 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, देयर वाज अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेन, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेन। कहाँ है इसमें एरर, इसमें कोई आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट बताना है कि इसमें एरर कहाँ पे है, कोई ऑप्शन वगैरह कोई लफड़ा नहीं। मान के चलो जो पानी होती है वो क्या है आपका, अनकाउंटेबल, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल। लेकिन वाटर अगर आपका रहे बोतल में तो बोतल क्या है, काउंटेबल। तो 2 bottles ऑफ वाटर, 3 bottles ऑफ वाटर कह सकते हैं। उसी तरीके से जो ड्रॉप होता है, ड्रॉप, उसको तुम लोग काउंट कर सकते हैं ना, वाटर का ड्रॉप। तो वाटर का जो ड्रॉप है, वाटर भले अनकाउंटेबल है लेकिन जो ड्रॉप है वो क्या है, काउंटेबल है। अब देखो, तो क्योंकि ड्रॉप काउंटेबल है उसके लिए क्या है, देयर वाज अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेन। देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत करना कि फ्यू होगा कि आ फ्यू होगा, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन दिया ही नहीं भरने के लिए कि फ्यू आ फ्यू, कुछ मतलब बारिश की बूंदे हैं। अब जो देखो कि जब भी हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं, आ फ्यू का इस्तेमाल करते हैं, दा फ्यू का इस्तेमाल करते हैं, तो वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। इसका मतलब आ फ्यू के बाद जब भी आएगा क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ड्रॉप क्या है, सिंगुलर, तो क्या कर देंगे, ड्रॉप्स। तो अब ये क्या हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो आप टेंशन ना लो, मीनिंग इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन उठाते चले जाएंगे, उसी से आपका मीनिंग भी क्लियर होते चला जाएगा और क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस भी चला जाएगा, होते चला जाएगा। और आप जो है आपका एग्जाम पैटर्न से क्या आ जाएगा, आप हूबहू मतलब उसको समझ जाओगे कि हमारे एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए अभी हम लोग 2 क्वेश्चन किए, अभी और आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया वो CGL में 2016 का क्वेश्चन है। डेट दिया हुआ सामने, कब आया हुआ है, सो ये आपका आया है 30 अगस्त 2016 को। अब ये क्वेश्चन आया है, विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज़ फॉर द टैक्सी फेयर। आपको बताना है कि ये फ्यू जो है सही है, मतलब सेंटेंस में कहीं कोई एरर है या इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। मान के चलो आप मार्केट जा रहे हो, आपका पर्स जो है किसी ने चुरा लिया, आपके पास पैसा ही नहीं, घर आने के लिए आपके पास टैक्सी को देने के लिए पैसा नहीं, टैक्सी को देने के लिए पैसा आपके पास नहीं है। देखो रुपीज़ जो होता है वो होता है काउंटेबल, हालांकि मनी जो है वो अनकाउंटेबल है, बट रुपीज़ क्या है, काउंटेबल है। तो काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल हो सकता है क्या, फ्यू, ठीक है। बट आपको बताना है कि यहाँ पर फ्यू सही है या नहीं, फ्यू होगा या फिर आ फ्यू होगा या फिर दा फ्यू होगा, क्या होगा। दा फ्यू तो मैंने बताया ही नहीं है आपको, मैं बताऊँगा थोड़ा समय बाद। अभी हम लोग फ्यू और आ फ्यू पर काम कर रहे हैं। तो विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज़ फॉर द टैक्सी फेयर। आप कहीं जाते हो मार्केट में, आपका कोई बटुआ चुरा लेता है, आपका ये हाल हो जाता है कि आपको घर आने के लिए आपके पास भी टैक्सी को देने के पैसे नहीं हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त है तो आप क्या कहोगे, फ्यू मतलब नेगेटिव वर्ड, ना के बराबर, आ फ्यू मतलब कुछ। अपने दोस्त को क्या कहोगे कि मेरे दोस्त मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे टैक्सी को देने हैं, या मुझे ना के बराबर पैसे दे दो, मुझे टैक्सी को देने हैं। फिर से सुनो, आप मार्केट जा रहे हो, आपका किसी ने आपका बटुआ चुरा लिया, आपके पास एक भी रुपया बचा नहीं हुआ, यहाँ तक कि आपके पास घर आने के लिए पैसे नहीं हैं। तो अगर आपको टैक्सी को पैसे देने हैं, वहाँ आपका कोई दोस्त मिल जाता है, कोई फ्रेंड मिल जाता है, आप अपने फ्रेंड को क्या कहोगे, फ्यू मतलब नेगेटिव वर्ड, आ फ्यू मतलब कुछ, फ्यू मतलब ना के बराबर। अपने दोस्त को आप क्या कहोगे कि विल यू प्लीज़ लेंड मी फ्यू रुपीज़, फ्यू रुपीज़ मतलब मुझे ना के बराबर पैसे दे दो, मुझे टैक्सी को देने हैं, या फिर आ फ्यू रुपीज़, आ फ्यू रुपीज़ मुझे कुछ पैसे दे दो, आ फ्यू मतलब कुछ पैसे दे दो, मुझे टैक्सी को देने हैं। तो सेंस के हिसाब से कुछ पैसे फिट बैठ रहा है, इसीलिए फ्यू का इस्तेमाल नहीं होगा। क्या होगा, फ्यू कट जाएगा और इस्तेमाल हो किसका, तो आ फ्यू का। तो आप देख सकते हैं 2016 में 2016, 14, 15 में बहुत सारे इससे एरर भी आ रहा है। अभी मैंने ये ख़त्म नहीं हुआ है, एक क्वेश्चन चलिए मैं आपको और कराता हूँ, SSC CGL का ही है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, वेट कीजिए। और उसको मैं चाहता हूँ कि वीडियो को पॉज करके आप उस क्वेश्चन को खुद से पहले करें और उसके बाद जब मैं बताता हूँ तो उसको सुने। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी शुरू करते हैं। बहुत ही गजब का सवाल हमारे SSC CGL Tier 1 में आया हुआ है, इसी फ्यू और लिटिल से रिलेटेड है।
तो प्री में आया हुआ है 2013 में। क्वेश्चन को पढ़िए। वी हैड ये क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स पे है, तो यहाँ पर वी हैड स्पेस मनी लेफ्ट सो वी वेंट आउट फॉर अ मील वी डिसाइडेड टू अबंडन आवर ट्रिप एज वी हैड स्पेस मनी। सबसे पहली बात, जो मनी होता है वो एक अनकाउंटेबल नॉन है, रुपीज़ काउंटेबल नॉन है। ध्यान रखिएगा, मनी एक अनकाउंटेबल नॉन है, रुपीज़ काउंटेबल नॉन है। तो मनी क्योंकि अनकाउंटेबल नॉन है और अनकाउंटेबल नॉन के साथ जब भी इस्तेमाल होगा तो क्या होगा फ्रेंड, लिटिल। कभी भी फी का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फी का इस्तेमाल तो प्लूरल काउंटेबल नॉन के लिए होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन ए और ऑप्शन ए अपने आप क्या हो गया, यहाँ पे हट गया। ठीक है, अब हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए हैं। ऑप्शन बी आ लिटिल लिटिल, मतलब हो सकता है कि यहाँ पर आ लिटिल का इस्तेमाल हो और यहाँ पे लिटिल का इस्तेमाल। ऑप्शन सी हो सकता है यहाँ पर आ लिटिल का इस्तेमाल हो और यहाँ पे भी आ लिटिल का इस्तेमाल। ऑप्शन डी हो सकता है यहाँ पे लिटिल का इस्तेमाल हो और यहाँ पर आ लिटिल का इस्तेमाल। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, नेगेटिव वर्ड है ये, नेगेटिव मीनिंग देगा। फिर से समझिए, आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत जो कुछ, थोड़ा। ठीक है, आप बात समझ पाए। द लिटिल तो मैंने पढ़ा भी नहीं रहा, मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं। तो लिटिल मतलब ना के बराबर, आ लिटिल मतलब थोड़ा। ठीक है, अब बताओ कि हमारे पास पैसा था, वी हैड मनी लेफ्ट, हमारे पास कुछ पैसे बचे थे। सो वी वेंट आउट फॉर मील, हम लोग कहाँ चले गए, खाना खाने के लिए चले गए। अब ध्यान सोचो, खाना खाने के लिए जाएंगे तो पॉकेट में कुछ पैसा होगा तब तो जाएंगे। अगर कुछ पैसा ही नहीं होगा, ना के बराबर पैसा होगा, तो होटल में खाना कैसे खाएंगे, नहीं खा पाएंगे। तो पॉकेट में कुछ ना कुछ तो पैसा होगा। तो कुछ के लिए क्या मतलब हमारे पॉकेट में थोड़ा बहुत पैसा होगा, थोड़ा पैसा होगा, ना के बराबर पैसा नहीं होगा। तो लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। अगर यहाँ हम रख देते हैं लिटिल मनी, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास ना के बराबर पैसा, फिर भी हम चले गए होटल खाना खाने के लिए, जो कि संभव नहीं है। आप जाते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है, तो कुछ तो पैसा होना चाहिए ना, कुछ तो पैसा होना चाहिए। तो इसका मतलब कुछ के लिए, थोड़ा के लिए क्या आना चाहिए, आ लिटिल। तो यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड, आ लिटिल, कि वी हैड आ लिटिल मनी लेफ्ट, हमारे पास थोड़ा पैसा बचा हुआ था, इसीलिए हम लोग चले गए कहाँ, खाना खाने के लिए। थोड़ा पैसा था उसी के लिए। अगर लिख देते हैं लिटिल मनी, मतलब तब क्या हो जाएगा कि हमारे पास ना के बराबर पैसा था, और जब पैसा ही नहीं रहेगा तो खाना कैसे खा लेंगे, नहीं खा पाएंगे, सेंस नहीं दे पा रहा है। तो आ लिटिल यहाँ पे आएगा। सो वी वेंट आउट फॉर मील, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। वी डिसाइडेड टू अबंडन आवर ट्रिप, अबंडन मतलब होता है त्याग देना, खत्म कर देना। जैसे कहीं जा रहे हैं, प्लानिंग जो है कैंसिल कर दिए, त्याग दिए कि नहीं जाएंगे, तो अबंडन। तो हमने क्या किया कि अपना ट्रिप को अबंडन कर दिया, त्याग दिया। एज वी हैड मनी, अब यहाँ पे देखो आप क्या होगा, लिटिल या फिर आ लिटिल। तो सोचो कि आप कहीं ट्रिप पे जाने वाले हो, एज वी हैड लिटिल मनी, तो आपके पास थोड़ा पैसा रहेगा तो चले जाओगे। लेकिन आप कहीं जा रहे हो, आप क्यों त्याग दोगे, क्योंकि आपके पास पैसा ना के बराबर है, मतलब पैसा आपके पास लगभग नहीं है। तो ना के बराबर सेंस देने के लिए कौन आता है, लिटिल। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, लिटिल। ये एसएससी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ पे कहा है कि वी डिसाइडेड टू अबंडन आवर ट्रिप, हम लोग कहीं जाने वाले थे, ट्रिप में जाने थे, हमने इसे त्याग दिया। तो क्यों त्याग दिया आप, क्योंकि आपको पैसा ना के बराबर होगा, आपके पास पैसा लगभग ना होगा। तो ना के बराबर सेंस देने के लिए कौन आता है, लिटिल। अगर मैं यहाँ कर दूँ आ लिटिल, आ लिटिल, अगर मैं कर दूँ आ लिटिल, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मेरे पास थोड़ा पैसा था इसलिए मैंने त्याग दिया। तो ऐसा गलत है। कोई भी ट्रिप इसलिए कैंसिल करेगा, इसलिए अबंडन करेगा क्योंकि उसका पैसा खत्म हो गया, ना के बराबर है। तो इसीलिए पहला में आएगा आ लिटिल और दूसरा में आएगा लिटिल। देखो पहला में आएगा आ लिटिल और दूसरा में आएगा लिटिल। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपके बात समझ में आ रहा होगा। तो शुरू में मैंने आपको फ्यू का मतलब नहीं बताया था, शुरू में मैंने आपको द फ्यू का मतलब नहीं बताया था, बट जैसे जैसे क्वेश्चन आता चला गया मैंने आपको इसका मतलब भी समझाते चला गया, और मतलब समझा करके मैंने इसको क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व कर दिया। तो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अगला क्वेश्चन अगर है मेरे पास इससे लेकर के, और द फ्यू और द लिटिल को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं, इसी से क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन के जरिए हम लोग पहले इसको समझेंगे और फिर हम लोग इसको
सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड्स, हम लोग एक क्वेश्चन और रहते हैं, फ्यू पे आ, फ्यू पे, लिटिल पे, आ लिटिल पे, और उसके बाद हम लोग समझेंगे द फ्यू का मतलब, फिर द लिटिल का मतलब, और इससे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। मतलब क्वेश्चन उठा लेंगे, उसी से हम मतलब भी समझ लेंगे, बना भी लेंगे। तो सीजीएल टियर 1 2017 में आया वो सवाल है, ये फिल इन द ब्लैंक्स पे है कि देयर आर स्पेस बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस इन योर लाइब्रेरी, इन योर स्कूल लाइब्रेरी, सो यू नीड टू परचेज देम, यू नीड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट। अब देखो कि कहने का मतलब है कि आपका स्कूल के लाइब्रेरी में जो बुक है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। सो यू नीड टू गो टू परचेज देम फ्रॉम मार्केट। अब जाहिर सी बात है कि आपके स्कूल के लाइब्रेरी में बुक जो है बहुत ही कम है, ना के बराबर है, तभी तो आप मार्केट जाओगे खरीदने के लिए। अगर आपके स्कूल के लाइब्रेरी में अगर बुक अगर होगा ही, कुछ बुक होगा, थोड़ा बहुत अगर बुक होगा, तो आप क्यों जाओगे? नहीं जाओगे। लेकिन बुक हम बाहर मार्केट में खरीदने क्यों जाएंगे जब मेरे पास वो चीज़ ना के बराबर है। मतलब स्कूल के लाइब्रेरी में जो बुक है, जो बुक्स है, वो क्या है? ना के बराबर। पहली बात कि फ्यू आएगा या लिटिल आएगा, कौन आएगा? तो बुक क्या है? एक प्लूरल काउंटेबल नाउन, और किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए जब भी इस्तेमाल होगा तो फ्यू का होगा, ना कि लिटिल का होगा, क्योंकि लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। तो क्या इस्तेमाल होगा? प्लूरल काउंटेबल। बुक्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या इस्तेमाल होगा? फ्यू। तो इसका मतलब जो भी टर्म है लिटिल वाले वो क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आपके पास बच गए तीन ऑप्शन, आ फ्यू होगा, फ्यू होगा, या फिर दा फ्यू होगा। दा फ्यू मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, मैं करूँगा। आपका आंसर दो ही होगा, आ फ्यू या फिर फ्यू। अब ये देखो कि आ फ्यू मतलब क्या होता है? कुछ। फ्यू मतलब ना के बराबर, एकदम थोड़ा, एकदम कम। तो आपकी अगर देयर आर बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस इन स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल के लाइब्रेरी में कंप्यूटर साइंस पे बुक है, वो बहुत कम है, ना के बराबर है, तभी तो आप जाओगे क्या? यू नीड टू गो टू मार्केट, तभी तो आप मार्केट जाओगे उसको खरीदने के लिए। इसका मतलब आपके पास जो लाइब्रेरी में बुक है वो कंप्यूटर साइंस पे वो ना के बराबर है, और ना के बराबर मतलब नेगेटिव सेंस देने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? फ्यू का। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? फ्यू। देखो फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, एकदम कम, बहुत ही कम। लिटिल का मतलब ये होता है तो ना के बराबर। बस फर्क ये है कि एक प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए और ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए। इसलिए क्या आ जाएगा फ्रेंड? फ्यू आ जाएगा, क्योंकि यही सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्यू। तो फ्रेंड्स, मैंने अब तक पढ़ाया आपको कि फ्यू का इस्तेमाल कैसे होता है, आ फ्यू का इस्तेमाल कैसे होता है, लिटिल का इस्तेमाल कैसे होता है, आ लिटिल का इस्तेमाल कैसे होता है। अब ओके, एक बच रहा है दा फ्यू, दा लिटिल। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसे भी देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं इसको। तो पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। आप इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, वीडियो को पॉज करके आप देखें, समझे। और आपको कहीं पे भी दिक्कत होता है किसी भी चीज़ को समझने में, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है। मैंने इसको टर्न ऑफ नहीं किया है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो CGL 2017। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ बता सकूं। देखो, अगर कोई है, आप बॉय, जैसे मान के चलो मेरे घर कोई लड़की आई, कोई अनजान लड़की। चलो, आ गर्ल हैज़ कम। मान लो यहाँ कोई लड़की आई मेरे यहाँ, अ गर्ल हैज़ कम हेयर। तो उस लड़की के बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं, कौन है, नहीं है, कहाँ की है, कुछ मालूम नहीं। तो जब हमें किसी के बारे में, किसी नाउन के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, तो उस नाउन को कहते हैं हम लोग इनडेफिनिट। क्या कहते हैं? इनडेफिनिट। और जब वो नाउन इनडेफिनिट होता है, मतलब उसके लिए हमको कोई आइडिया नहीं है, वो कौन है, क्या है, क्या नाम है, कहाँ से आई है, नो आइडिया। तो उसके साथ जो हम एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एन आर्टिकल जो होता है ये एक इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, और ये इसका इस्तेमाल इनडेफिनिट नाउन के लिए करते हैं। ठीक है, अ गर्ल हैज़ कम हेयर,
बात समझ में आ गया। फिर कहेंगे द गर्ल इज वेरी ब्यूटिफुल। मैंने कहा कि वह जो लड़की है ना वो क्या है, बहुत ही खूबसूरत है। अब देखो आप, जब आपने उसे पहली बार देखा आपको उसको कोई आइडिया नहीं था, नहीं जानते थे। घर आई, आप उससे बातचीत किए, फिर क्या बोले कि वो क्या है, बहुत ही खूबसूरत। मतलब जब दूसरे बार जब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटेंस में, तो ये जो लड़की थी अब आपके लिए अनजान नहीं है, सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके पहली बार उसको नहीं जानते थे आप, आपके लिए अनजान थी, इसलिए क्या इस्तेमाल हो गया ए एन। क्यों? क्योंकि ए एन क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल, और इनडेफिनिट के लिए इस्तेमाल किसके लिए होता है, इनडेफिनिट नाउन के लिए, मतलब जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अब तो आइडिया होगा, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, मतलब किस गर्ल की बात की जा रही है, वही गर्ल जो हमारी लड़की हमारे घर में आई थी, वही लड़की क्या है, बहुत ही खूबसूरत। मतलब अब जो लड़की हो गया वो आपके लिए इनडेफिनिट नहीं है, आप उसे पहचान चुके हो। अब जो सेंटेंस में उसको अगला सेंटेंस को यूज कर रहे हो, मतलब आप उसके बारे जान रहे हो कि द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, किस लड़के के बारे में बात किया जा रहा है, कि वही लड़की जो आपके यहाँ आई है। इसका मतलब अब ये क्या हो गया, डेफिनिट हो गया, और जब ये डेफिनिट हो गया तो इसके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में? मतलब जो भी चीज़ जिसको आप पहले से जान लें, जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस को छोड़ दें, इसको हम बस यहाँ से देखें कि अ गर्ल हैज़ कम हियर, तो इस लड़की के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ पर दा का इस्तेमाल नहीं होगा, जब भी होगा तो ए एन का इस्तेमाल होगा, कि उसके बारे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन द गर्ल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो हम किस लड़की की बारे बात कर रहे हैं, तो वही लड़की जो मेरे यहाँ आई थी। तो अब ये मेरे लिए डेफिनिट हो गया, और इसीलिए द गर्ल का इस्तेमाल होगा, ना कि गर्ल। जैसे आप मैं सेंटेंस लिखता हूँ कि दिस इज़ द कार which I have bought, मतलब यही वह कार है जिसे मैंने खरीदा है। अब यहाँ देखो कि कार के बारे में क्या हमें कोई आइडिया है, क्योंकि कार के बारे में जब तक हमें कोई आइडिया नहीं होगा तो हम यहाँ पर दा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि तब के केस में क्या होगा, इनडेफिनिट, और दा तब आ जाएगा जब हमें उसके बारे में कोई पहले से कोई आइडिया है। तो ज़रा सोचो कि वही कार है, दिस इज द कार विच आई हैव बॉट, मतलब पहले से मैंने जिसे खरीदा है, जिसे मैंने पहले से खरीदा है, मतलब जिसे मैंने खरीदा है, मतलब इस कार के बारे में मुझे पहले से आइडिया है कि वही कार है जिसे मैंने खरीदा है। तो इसका मतलब अब ये इनडेफिनिट नहीं होगा, मुझे तो नॉलेज है इसके बारे में कि जिसे मैंने खरीदा है, मतलब इसके बारे में मुझे पहले से नॉलेज है, इसीलिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो गया, दा का इस्तेमाल हो गया। तो ध्यान रखें, अंग्रेजी में जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में पहले से जानकारी है, पहले से नॉलेज है, तब वो चीज़ क्या होता है, डेफिनिट हो जाता है, और जब वो डेफिनिट हो जाता है तो अपने साथ क्या लेता है, दा लेता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी पे हमारा एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि दा फ्यू पे है। तो दा फ्यू का इस्तेमाल कब करेंगे हम लोग, तो देखते हैं। तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है सीजीएल टीयर 1 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ आपका 10 अगस्त 2017 को। सवाल क्या था आपका, सवाल था कि लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल, VOLLEY वॉलीबॉल, ठीक है, दैट शी possessed proved to be helpful at the time of inaugural match, inaugural match, to be helpful in the time of inaugural
इनऑग्रल मैच। चलिए ये आपका हो गया सी, या फिर नो एरर। इस सेंटेंस को देखो, अब इसे आप समझो। इस सेंटेंस में इसे आप समझो यहाँ पे कि ये सीजीएल टियर 1 में आया हुआ, 2017 में आया हुआ है, 10/2/17 का सवाल है। लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल, यहाँ पे लिटिल इस हिसाब से सही है। दैट शी पोजेस्ड, अब जब यहाँ पर दैट आ गया कि वह नॉलेज, वॉलीबॉल खेलने का वह नॉलेज जो उसके पास है, वॉलीबॉल खेलने का वह नॉलेज जो उसके पास है, मतलब जो नॉलेज है ये इसके पास पहले से है। मतलब अब ये क्या हो गया, इनडेफिनिट नहीं बल्कि क्या हो गया, डेफिनिट है। मतलब ये जो नॉलेज है, लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल दैट सी पोजेस, जो कि उसके पास है, जो पोजेस करती है, मतलब जो नॉलेज है इसके पास पहले से भी है, पहले से ही है। मतलब यहाँ पर जो नॉलेज है ये क्या है, डेफिनिट है, मतलब इसकी जानकारी इसको पहले से ही है। और जब भी कोई चीज़ डेफिनिट हो जाता है तब उसको क्या लेता है, दा लेता है। तो इसीलिए कभी भी लिटिल नहीं होगा, क्या होगा, दा लिटिल। क्या होगा फ्रेंड, दा लिटिल। तो आप यहाँ पर लिटिल हटा के क्या कर दो, लिटिल में क्या ऐड कर दो, बस सिंपली दा। अब बात समझ पाए कि जो लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल, यहाँ तो बात सही है कि लिटिल नॉलेज, लेकिन दैट सी पोजेस्ड, अब क्या हो गया कि नॉलेज जो है ना उसका, कि वह नॉलेज जो उसके पास पहले से था, अब वो क्या हो गया, डेफिनिट। और जब भी डेफिनिट हो जाए तो क्या लेता अपने साथ, क्या लेगा अपने साथ, वो दा लेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दा लिटिल। अच्छा, नॉलेज जो होता है कि एक अनकाउंटेबल नॉन है, और इसीलिए अनकाउंटेबल नॉन के साथ लिटिल का इस्तेमाल होगा, ना कि फ्यू का। इसलिए आप कन्फ्यूज मत करना कि यहाँ पर फ्यू क्यों नहीं आया। तो दा लिटिल या फिर दा फ्यू का इस्तेमाल कब होगा, तो वो तब होगा जब हम उसके बारे में पहले से जानकारी मुझे है। जैसे द पर्सन हु हैज़ कम हेयर, हु हैज़ कम हेयर, द पर्सन हु हैज़ कम हेयर इज़ माई ब्रदर, वह आदमी जो यहाँ पे आया है। द पर्सन हु हैज़ कम हेयर इज़ माई ब्रदर। द पर्सन, वह व्यक्ति हु हैज़ कम हेयर। अब देखो इज़ माई ब्रदर, तो हु हैज़ कम हेयर, तो हु लगने से वह व्यक्ति जो यहाँ आया है, मतलब इस पर्सन के बारे में इसको पहले जानकारी कि जो यहाँ पे आया है। तो अब ये जो पर्सन हुआ इसके बारे में इसको नॉलेज पहले से है कि जो यहाँ पे आया है ना वो मेरा भाई है। मतलब ये अब इनडेफिनिट नहीं हुआ, ये डेफिनिट हो गया। और जब हम किसी के बारे में नॉलेज हमें होता है, जानकारी होती है, तो उसके साथ दा का इस्तेमाल होता है, इसलिए दा पर्सन होगा, ना कि आ पर्सन। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी सेंटेंस में हु आ जाए, विच आ जाए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा था कुछ समय पहले, विच आ जाए, दैट आ जाए, जैसे यहाँ पर दैट आया है, तो ये क्या करता है कि जिसके लिए आता है ना उसको ये स्पेसिफिक बनाता है, उसको ये डेफिनिट बनाता है, और उसके साथ दा का लगना कंपलसरी है। जैसे मैं रास्ते पे जा रहा था, आई मीट अ बॉय, ठीक है, मैं रास्ते में जा रहा था, मुझे किसी बच्चे से, किसी लड़के से मुलाकात हुई, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, क्या नाम है, क्या है, कुछ मालूम नहीं। तो आई मीट अ बॉय, तो आप बॉय कहेंगे, क्यों, क्योंकि तब तक मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मेरे लिए क्या हो गया, वो इनडेफिनिट हो गया, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो क्या लगाएंगे, आप, क्योंकि ए एन का इस्तेमाल किसके लिए होता है, इनडेफिनिट नॉन के लिए। तो ए एन को कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, तो आ बॉय। लेकिन मैं कहूँगा द बॉय वॉज वेरी गुड, मैं तो वो लड़का जिससे मैंने मिला वो क्या था, बहुत गुड हो गया। तो मैं दूसरी बार जब मैं कहूँगा तो उससे मेरा परिचय पहले हो चुका है कि मैंने लड़का से मिला, वही लड़का जो क्या है, बहुत ही अच्छा है। तो जब मुझे परिचय हो गया, जब मुझे उसका जानकारी हो गई, तो अब वो मेरे लिए इनडेफिनिट नहीं रहा, डेफिनिट रह गया। और जब वो डेफिनिट हो गया तब उसने क्या ले लिया, द आर्टिकल ले लिया। तो द बॉय है ना इज़ वेरी गुड, कौन सा लड़का जिससे मैंने पहले मिला। उसी तरीके से जब भी ध्यान रखिए, जब भी सेंटेंस में आपका दैट आ जाए, विच आ जाए, हु आ जाए, तो ये क्या करता है, जिस नाउन के लिए आता है तो उसको क्या कर देता है, ये स्पेसिफिक बना देता है, उसको क्या कर देता है, ये डेफिनिट बना देता है। और जब भी डेफिनिट बन जाए तो अपने साथ दा लेगा। तो आपने सीखा मेरे दोस्तों कि यहाँ आपको कहाँ पे दिक्कत हुआ, दा लिटिल क्यों होगा। दा लिटिल इसलिए होगा क्योंकि ये क्या हो गया, दैट क्या किया इसको डेफिनिट बना दिया कि वह नॉलेज जो उसके पास है पहले से।
तो इसको डेफिनेट बना दिया और डेफिनेट बन गया इसलिए दा का इस्तेमाल हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आया होगा। आपको कहीं अगर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखें कि मुझे यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस आपके डाउट को मैं ही क्लियर यहाँ कर दूंगा। अगर मुझे लगे कि नहीं इसको बता देना चाहिए, बहुत लोगों का दिक्कत है ये, तो मुझे बोर्ड में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान रखें और अपना एकदम ख्याल रखें। आप अपना एकदम ख्याल रखें। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं, ग्रामर रूल्स को मैंने पढ़ाया और ग्रामर रूल्स के साथ साथ जो एसएससी के जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं मैं आपको वो भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो बहुत जल्दी मैं इसके साथ साथ मैं इंग्लिश वोकैब को भी इसमें ऐड करूँगा, क्योंकि वोकैबलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसका जो इंपॉर्टेंस है ना हमारे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है, तो वोकैबलरी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो आप देख रहे हैं कि मैं आपको ग्रामर पढ़ाने के साथ साथ इसमें क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और ये होना भी चाहिए क्योंकि मैं खुद एसएससी सीपीओ क्वालिफाइड हूँ और मैं आपको वही कराऊंगा जो आपको एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वही पढ़ाऊंगा, वही ग्रामर के रूल्स में पढ़ाऊंगा आपको जिससे एरर आपके एग्ज़ाम में आने हैं। तो इस वीडियो को इंडिया के उन तमाम बच्चों तक आप शेयर कर दीजिए, उनको बता दीजिए जो इंग्लिश में कमज़ोर होने की वजह से अपना सिलेक्शन एसएससी में या किसी अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं उसमें सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। इस वीडियो को आप उन तमाम बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो स्टेट बोर्ड में हिंदी मीडियम से पढ़ करके आए हैं, अपना स्टेट जो लैंग्वेज उससे पढ़ करके आए हैं, उनका इंग्लिश मीडियम का बैकग्राउंड नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसका इंग्लिश बैकग्राउंड ही नहीं, तो उसका इंग्लिश कमज़ोर है। इसीलिए वो इस वीडियो का सहारा लेकर के कर ले अपना तैयारी। और मेरा बात मानो, ये शुरुआत है, आगे हम बहुत कुछ करने वाले हैं। तो बस मेरे साथ बने रहें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है लाइक करें, कमेंट करें, नए नए लोगों को जोड़ मेरे साथ। जितना ज़्यादा लोग मेरे साथ नए जुड़ते चले जाएंगे, मैं कंटेंट उतना ज़्यादा बड़ा करता चला जाऊँगा, उतना मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता चला जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।